रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चलते हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है। इस युद्ध के चलते पूरे विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस गंभीर स्थिति के बीच नेटो के 20 देश एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह नियमित अभ्यास का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को बेहतर बनाना है। रूस के साथ जारी तनाव के बीच नेटो का यह सैन्य अभ्यास किसी खतरे का कारण न बन जाए, इसे देखते हुए पोलैंड की सेना ने आदेश जारी किए हैं। उसकी सेना ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में देश से होकर गुजरने वाले सैन्य वाहनों के काफिलों की तस्वीरें या सूचना प्रसारित नहीं की जाए, क्योंकि पोलैंड का मानना है कि सैन्य अभ्यास के दौरान जरा सी चूक भारी नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर स्थिति बनाई हुई है। ऐसे में नेटो का सैन्य अभ्यास बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि रूस का युद्ध को छेड़ने का कारण ही नेटो रहा है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। यूक्रेन के शामिल होने के बाद से नाराज रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ ये युद्ध 2 महीने बाद भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। इस युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहीं नेटो के देश उसे लगातार आर्थिक और सैन्य मदद दे रहे हैं। उन देशों की तरफ से उपलब्ध कराए गए हथियारों के बल पर वो रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना कर पाया है। अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को हराने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाए और वो युद्ध से कदम पीछे हटा ले। लेकिन पुतिन ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वहीं अब फिर से शुरू किया गया नेटो का ये युद्धाभ्यास अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और रूस को डराने के लिए किया गया है। इसके साथ ही इस युद्धाभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं युद्ध के दौरान नेटो के सैनिक का सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में टैंक, तोप, मिसाइल, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों के अलावा 18,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नेटो ने अपनी सभी कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया है और लगातार सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। संयुक्त अभियान बल में गैर नेटो सदस्य फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हैं। इसके साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने भी ऐलान किया है कि वो जल्द ही नेटो की सदस्यता ले सकता है। इसी बीच पोलैंड की सेना ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि 20 से अधिक देशों से 18,000 सैनिक डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 अभ्यासों में भाग ले रहे हैं, जो पोलैंड और 8 अन्य देशों में आयोजित हो रहे हैं। यह अभ्यास 1 से 27 मई तक चलेगा। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि ये चेतावनी दी जाती है कि कोई भी लापरवाह गतिविधि गठबंधन की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। पोलैंड ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो आने वाले हफ्तों में देश से होकर गुजरने वाले सैन्य वाहनों के काफिलों की तस्वीरें या सूचना को सार्वजनिक न करे। उनका मानना है कि कोई भी लापरवाह गतिविधि नेटो गठबंधन की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में सभी लोग खतरों से सावधान रहें। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन पर रूस के हमले का डर बढ़ गया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद स्वीडन और पड़ोसी फिनलैंड दोनों नेटो सदस्यता पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने के मध्य में स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल यूक्रेन ने भी नेटो में शामिल होने की घोषणा की थी, जिसके चलते रूस के साथ एक लंबे तनाव के बाद पूर्वी यूरोप में एक भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। वहीं रूस फिनलैंड और स्वीडन को भी चेतावनी दे चुका है। वहीं स्वीडन की सरकार ने फिनलैंड के सामने इच्छा जाहिर की है कि दोनों देश 22 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में नेटो सदस्यता के लिए एक साथ अप्लाई करें। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड में नेटो में शामिल होने की मांग बढ़ रही है। इस महीने की शुरुआत में ऐसी चर्चा थी कि दोनों नॉर्डिक देश रूसी आक्रामकता के खिलाफ नेटो में शामिल हो सकते हैं। 13 अप्रैल को स्वीडन ने संकेत दिया था कि वो नेटो में शामिल होने का इरादा रखता है। स्वीडन के एसवीडी अखबार को बताया कि पड़ोसी देश फिनलैंड ने भी कई दिनों की अटकलों के बाद नेटो में शामिल होने पर बहस शुरू कर दी है। वहीं मॉस्को ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के नेटो में शामिल होने की वजह भी रही है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब हैं। फिनलैंड की सीमा रूस से मिलती है। ये देश लंबे समय से तटस्थ देश की भूमिका में रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब फिनलैंड को डर सता रहा है कि उसका वही हश्र हो सकता है जो यूक्रेन का हुआ है। अपनी सुरक्षा को लेकर रूस के हमले से बचने के लिए फिनलैंड की सरकार के साथ साथ यहाँ की जनता भी नेटो में शामिल होने पर विचार कर रही है। इस बीच स्वीडन का कहना है कि रूसी विमान ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। माना जा रहा है कि यह घटना बोर्नहोम द्वीप के पास बाल्टिक सागर में हुई है, जिसे लेकर स्वीडिश सशस्त्र बलों ने कहा कि एक रूसी AN-30 प्रोपेलर विमान ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र की ओर उड़ान भरी।
स्वीडिश वायुसेना ने रूसी विमान की तस्वीर लेने वाले लड़ाकू जेट विमानों को खंगाला। स्वीडिश रक्षा मंत्री पीटर हल्टक्विस्ट ने कहा कि यह उल्लंघन अस्वीकार और गैर पेशेवर था। इसी तरह की एक घटना में मार्च की शुरुआत में 4 रूसी युद्धक विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। वहीं पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि आर्कटिक से सटे इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइल और घातक जंगी हथियार तैनात किए हैं। बताया जाता है कि रूस दोनों देशों की नेटो में शामिल होने की इच्छा से खफा है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि फिनलैंड का यह कदम यूरोप में सुरक्षा के हालात को नहीं सुधारेगा। उन्होंने कहा कि यह फिनलैंड की तबाही लेकर आएगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक फिनलैंड नेटो की सदस्यता पर फैसला ले लेगा। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने ऐतिहासिक तौर पर नेटो की सदस्यता से खुद को दूर ही रखा है। इन दोनों ही देशों के पश्चिम के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये रूस को उकसाना नहीं चाहते। लेकिन ये देश यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के बाद से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जहां रूस ने 24 फरवरी को पहला हमला किया था, अब दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। वहीं फिनलैंड को लगता है कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो रूस कभी भी उसके देश पर कब्जा जमा सकता है। यही कारण है कि फिनलैंड के साथ स्वीडन भी नेटो में शामिल होने की जल्दबाजी कर रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जर्मनी यात्रा पर पहुंचे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। भारत और जर्मनी वैश्वीकरण के सबसे बड़े पैरोकार हैं। जर्मनी और भारत ये भी मानते हैं कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में रूस को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं। इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। हालांकि भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात करके इसे बातचीत से हल करने की गुजारिश जरूर की है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस और नेटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूसी लड़ाकू विमान के ट्रांसपोंडर बंद कर काला सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरने से मामला और बिगड़ गया है। मिसाइलों से लैस रूसी लड़ाकू विमानों को उड़ते देख नेटो ने भी अपने फाइटर जेट्स को तुरंत टेक ऑफ कर मोर्चेबंदी करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद रूसी लड़ाकू विमान अपने देश की हवाई सीमा में वापस आ गए। माना जा रहा है कि रूस एक नया फ्रंट खोलकर नेटो देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सब जानते हैं कि रूस और अमेरिका की दुश्मनी किस हद तक है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अमेरिका के लिए एक मौके की तरह देखा जा रहा है। यूक्रेन बस एक बहाने की तरह है। वहीं असल में टकराव तो रूस और अमेरिका के बीच में है। दोनों ही अपनी शक्ति के आगे झुकने को तैयार नहीं। ये वही रूस और अमेरिका हैं जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में एक ही तरफ से एक साथ लड़े, और अब जब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है तो एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों ही देशों में से कोई न तो झुकने को राजी है और न ही कोई पीछे हटने को तैयार।